बड़ी जीत चली हाथ लगी है जब से उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है रिजवान जी। जी बिल्कुल साहिम, 19 मार्च वो तारीख थी जब शाम को किसान नेताओं को पंजाब के चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ बैठक करके लौटते वक्त मोहाली में हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद जो अचानक एकाएक घटनाक्रम बदला है पंजाब में, उससे स्थितियां काफी जो है नाजुक बन गई थी। किसान और पंजाब पुलिस आमने सामने कई जगहों पर देखी गई थी। दोनों दोनों मोर्चों से तनातनी की स्थितियां सामने आई थी। लग रहा था कि ये आंदोलन जो है कहीं उग्र रूप ना ले ले और कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इससे बचने के लिए पंजाब सरकार ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था और शाम को रात में ही खनौरी और शंभू बॉर्डर को पंजाब और हरियाणा पुलिस की ओर से खाली करा दिया गया था। पूरी तरीके से जो अस्थायी टेंट बने हुए थे उन्हें तोड़ दिया गया था। और अगले दिन सुबह इसी घटनाक्रम में अगली कड़ी जो जुड़ी थी वो हरियाणा प्रशासन की ओर से जुड़ी हुई थी। हरियाणा पुलिस ने अगले दिन 20 मार्च की सुबह, तड़के सुबह, पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो उन्होंने अपनी अपनी ओर से जो अपनी सीमा में कंक्रीट के बोल्डर और बैरिकेडिंग लगा रखी थी किसानों को रोकने के लिए, उसे तोड़ करके हटा दिया था। उसके बाद ये कहा जा रहा था प्रशासन की ओर से कि जो है अब रास्ता खाली हो गया है और कोई भी आ जा सकता है। लेकिन किसान वहां से अगर गुजर रहे थे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, तो उनको पहचान पत्र और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ रहे थे। उसी घटनाक्रम में ये भी चीजें सामने आई निकल करके कि किसानों के सामान को वहां से चोरी किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों का नाम भी सामने आया। आरोप लगाया गया उन पर कि उन्होंने किसानों की 137 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां गायब हो गई थी दोनों मोर्चों की ओर से। अब ये घटनाक्रम साहिम आगे बढ़ता है। 20 मार्च को ही संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा से जुड़े कुछ अधिवक्ताओं ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंढेर, अभिमन्यु कुहाड़ समेत दूसरे किसान नेताओं को बिना नोटिस दिए और अचानक जो है इस तरीके से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ जो है उस पर सवाल करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार को नोटिस भेजा गया और सवाल किया गया कि ये क्यों किया गया है, जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से दोनों बॉर्डर पर शांतिपूर्वक तरीके से मार्च कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें एकाएक हिरासत में क्यों लिया गया, कारण पूछा। अब वो घटनाक्रम आगे बढ़ता है और सोमवार को जब कोर्ट में सुनवाई होती है साहिम, और कोर्ट जो है पंजाब सरकार को लताड़ लगाती है और बोलती है कि ये क्या तरीका है, आपने उनको क्यों जो है हिरासत में लिया है, तो फिर पंजाब प्रशासन की जो है बोलती बंद हो जाती है कोर्ट में। और वहां से उन्हें कोर्ट में जवाब दिया जाता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को अपनी मर्जी से जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उन्हें कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। जबकि 19 मार्च को उनको जो है डिटेन किया गया था, जिस एम्बुलेंस में वो खनौरी बॉर्डर से चंडीगढ़ पहुंचे थे, उसी एम्बुलेंस को वापस लौटते वक्त भारी पुलिस फोर्स डिटेन करके और पटियाला के एक जगह पटियाला में ले गई थी। उसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल को लगातार उनका स्थान बदला गया। वो 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं, उनकी हालत नाजुक थी। तब भी जब पटियाला से उनको जो है बदल करके पंजाब के जालंधर पिम्स में भेजा गया, जो पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूट है जालंधर में, वहां एडमिट कराया गया उनको। उसके बाद फिर उनकी जो है जगह बदली गई और उनको पीडब्ल्यूडी के कार्यालय जो गेस्ट हाउस है वहां पर किया गया। उसके बाद फिर 21 मार्च को उनकी जगह बदली गई और उन्हें जो है पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो साइम ये कुल घटनाक्रम रहा इस दौरान। और इस दौरान किसान जो है शांत नहीं बैठे। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कई जगह जो है पुतला दहन कार्यक्रम हुए। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजनीतिक दलों की ओर से भी जो है भगवंत मान को खूब खरी खोटी सुनाई गई। कोर्ट भी जब आ गया मामले में तो भगवंत मान को झुकना पड़ा किसानों के आगे। ठीक है रिजवान जी, हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता मनोज जागलान भी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान इंडिया पर इस वक्त, और बड़ी अपडेट के साथ कि झुक गई है सरकार। क्या पहली बार झुक गई सरकार? और झुकाने वाला अगर हो तो सरकारें, बड़ी बड़ी हुकूमतें झुक जाती हैं। तो मनोज जागलान जी, पहले तो आपको मुबारकबाद कि किसानों को रिहाई
का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से मिला है और क्या आदेश था, क्या अपडेट था और कैसा रहा कल का दिन, प्रदर्शन कहाँ-कहाँ हुए, साथ ही साथ आज क्या रहने वाला है? जी, मनोज जी। देखिए सर, जैसा कि सबको जानकारी पहले से थी कि जो हमारे किसान नेता बातचीत कर वापस लौट रहे थे, तो उनको उठाकर उनके साथ जो हमारे किसान साथी मोर्चों पे डटे हुए थे, सभी को उठा के जेलों में बंद कर दिया गया था। और हमारे जो हरियाणा के किसान साथी हैं, विशेष तौर पे जो पंजाब के साथ हमारे लगते जिले हैं, उन साथियों के घर हरियाणा पुलिस ने भी जबरदस्ती कर ज्यादतियां कर नोटिस चिपका के उनको प्रतिदिन थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कहा गया था। तो ज्यादतियों को सहन करते हुए जैसा कि हमने बड़े मजबूत तरीके से इस लड़ाई में हिस्सा लिया है और कल मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को लेके एक याचिका डाली गई थी और उस याचिका में पंजाब डीजीपी से जवाब मांगा गया था कि आपने किसानों को हिरासत में क्यों लिया। तो किसानों को तो हिरासत से छोड़ना पहले से शुरू कर दिया था, जबकि किसान नहीं जाना चाहते थे। किसानों का कहना ये था कि जब तक हमारा शीर्ष नेतृत्व जेलों से बाहर नहीं आएगा, हम जेलों में ही रहेंगे। आप हमें 1 महीना रखे, 2 महीना रखे, 5 महीना रखे, 6 महीना रखे, वो आपकी मर्जी। तो उसके बावजूद भी हमारे 50-50 किसान साथियों के समूह बना के उनको जबरदस्ती जेलों से बाहर भेजा जा रहा था। तो साइम जी उसके बाद कल फिर हमारे काफी किसान साथियों को पंजाब पुलिस ने रिहाई दिया, पंजाब प्रशासन ने उनको जेलों से बाहर भेजने का काम किया है। हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी जेलों के अंदर बंद है और जब तक वो जेलों के अंदर बंद है, तब तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम मजबूत तरीके से लड़ते रहेंगे। लेकिन साहिब जी यहाँ एक बात सोचने की है, जो पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब डीजीपी की तरफ से जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कहा गया, वो ये था कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की अनुमति से उनको हॉस्पिटल में रखा, जबकि उनकी अनुमति नहीं थी। उनकी अनुमति थी कि मुझे हमारे किसान भाइयों के साथ ही जेल में रखा जाए। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पंजाब डीजीपी का ये भी कहना था कि हमने तो उनको गिरफ्तार ही नहीं किया। फिर पंजाब डीजीपी का ये भी कहना था कि ठीक है, हम उनको परिवार को मिलने की अनुमति दे देंगे। जब आपने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को गिरफ्तार ही नहीं किया, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप ये कहेंगे मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि आप हम उनके परिवार को मिलने की अनुमति देंगे। अगर आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो आपके पास ये अधिकार किसने दिया कि मिलने की अनुमति भी आप दोगे। तो वहां भी पंजाब डीजीपी ने झूठ बोलने का काम किया, देश की न्याय व्यवस्था को गुमराह करने का काम किया और देश की न्याय व्यवस्था जिस पे सारे देश का विश्वास टिका होता है, उसको घात लगाने का काम आज पंजाब में चला हुआ है। जिस तरीके से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा कर उनको गिरफ्तार कर जेलों में बंद कर दिया है, उसी तरीके से पंजाब का प्रशासन भी पंजाब की आम आदमी पार्टी के इशारे पे अब झूठ बोलने का काम करने लगा है। तो साइम जी, सबसे बड़ी अपडेट यही थी और उसके साथ ही जो कल पुतला दहन का कार्यक्रम था, पुतला दहन का कार्यक्रम हरियाणा के लगभग सैकड़ों गाँव में हुआ है। आज भी हरियाणा के गाँव में पुतला दहन किए जाएंगे और उसके बाद 28 तारीख को जो जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद जो एक बड़ी जनसैला एक बड़ा कट हम विचार चर्चा करके उसको करने की तैयारी में है और उसके बाद फिर 31 मार्च को पंजाब के आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी विधायक और सांसद हैं, उनके घरों पे उनका धरना प्रदर्शन देने का काम है पंजाब के किसान करें। फिलहाल तक यही अपडेट है जी।